Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। शेयर बाजार में एक दिन में 8 लाख करोड़ साफ हो गए। हाल में एचडीएफसी ऐसी ही बड़ी गिरावट का कारण बना था। तब भी बाजार को 4.53 लाख करोड़ का झटका लगा था, लेकिन इस बार इससे डबल का झटका बाजार को लग गया है। लेकिन कैसे? कौन सी बात है जो बाजार को खाए जा रही है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मंगलवार के दिन बाजार को गिराने में सबसे बड़े जिम्मेदार रहे एचडीएफसी बैंक और आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। मंगलवार को एचडीएफसी बैंक में 3.24% की गिरावट आई और शेयर 1430.95 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मंगलवार को आरआईएल में 2.08% की गिरावट आई और शेयर 2656.75 के स्तर पर बंद हुआ। इन दोनों कंपनियों का नाम बाजार में हैवी वेट के शेयरों के तौर पर जाना जाता है। मतलब ये शेयर वो हाथी हैं जिनमें से अगर एक भी बैठ जाए तो बाजार बैठ जाता है। लेकिन इस बार तो दोनों ही हाथी एक साथ बैठ गए, तो फिर बाजार कैसे संभलेगा? लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर एचडीएफसी बैंक संभल क्यों नहीं पा रहा और रिलायंस को क्या हुआ? क्या ये नतीजों का इम्पैक्ट है या कोई और कारण है? पहले बात एचडीएफसी बैंक पर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एचडीएफसी बैंक में गिरावट का मुख्य कारण तो खराब तिमाही नतीजे ही रहे हैं। दूसरी ओर यूएस बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर निकल गई है, जिसके चलते बाजार में एफआईआईज ने हाल में भारी बिकवाली कर दी थी। इस बिकवाली के चलते घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट डगमगा गए, जिसके चलते मंगलवार के दिन बाजार में बिकवाली का माहौल बनता दिखा, खासकर एचडीएफसी बैंक में। आपको बता दें, हाल में एफआईआईज ने एक सिंगल डे में 10,578 करोड़ रुपए की इक्विटीज बेच दी थी, जो नवंबर 2017 के बाद कैश सेगमेंट में सबसे ज्यादा एफआईआईज बिक्री रही। ऐसे में जो बात समझ आती है वो ये कि विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से घरेलू निवेशक घबरा गए हैं, इसलिए बाजार में एचडीएफसी बैंक संभल नहीं पा रहा है। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप बिघटकर 10.84 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब बात भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की। बाजार की गिरावट में मंगलवार को आरआईएल का दूसरा सबसे बड़ा योगदान था, लेकिन क्यों? दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने आरआईएल को 2,910 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक को न्यूट्रल रेटिंग में डाउनग्रेड कर दिया है, जिसके चलते मंगलवार को आरआईएल के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। इन दोनों हैवीवेट स्टॉक्स में आई भारी गिरावट इन तक ही सीमित नहीं रही है। जहां एक और बैंक निफ्टी 2% से ज्यादा टूटा, वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6.5% की गिरावट आई। इसके बाद इंडसइंड बैंक, पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एसबीआई भी धराशायी रहे। वहीं ऑयल कंपनियों का हाल भी बेहाल रहा। आईओसी से लेकर एचपीसीएल, अडानी टोटल गैस, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और बीपीसीएल में 4 से 6% के बीच की गिरावट देखी गई। वहीं बाकी तेल और गैस शेयरों में भी बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके चलते मंगलवार को बाजार धराशायी हो गया। कहां तो बाजार का सोमवार का बंद भाव 21,571.80 के स्तर का रहा था। मंगलवार को निफ्टी का ओपन भी 21,716.70 के स्तर पर हुआ था, जिसे देख लग रहा था कि बाजार दौड़ेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। 12 बजे करीब बाजार 21,500 के स्तर से नीचे लुढ़क गया और फिर लुढ़कते लुढ़कते बाजार की क्लोजिंग हुई 21,238.80 के स्तर पर। यह 2024 का सबसे निचला स्तर रहा। इस भारी बिकवाली के चलते बाजार में मंगलवार को निवेशकों को तगड़ा झटका लगा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 8 लाख करोड़ तक साफ हो गया। फिलहाल निफ्टी का अहम सपोर्ट 21,450 के लेवल टूट चुका है। अब अगला सपोर्ट 20,800 से 20,900 तक का है। अगर बाजार इस सपोर्ट को बचा गया तो संभलने की उम्मीद बन सकती है, लेकिन अगर नहीं संभाल सका तो इससे नीचे के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखना होगा आज बाजार कैसा रहता है।